नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैग्नेटिक वाइब्स में। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे करोड़ों के खेल में। जी हाँ, आपने सही सुना है, करोड़ों के खेल में। करोड़ों का खेल कहो या खेलने के करोड़ कहो, एक ही बात है। हाल में ही समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं पर तो मानो पैसों की बारिश हो गई, या यूँ कहो कि बारिश तो अभी भी हो रही है, लेकिन यह बारिश इतनी आसान नहीं थी। इसमें जो पानी है वह उनकी कड़ी मेहनत में बहे पसीने से आया है, और जो पैसों के रूप में पुरस्कार मिला है वह है उनकी कड़ी मेहनत की कमाई, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन वालों को ही मिलती है। आपने वो लाइनें तो सुनी ही होंगी, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। और ये लाइनें हमारे ओलंपिक विजेताओं पर एकदम सटीक बैठती हैं, इसीलिए तो उनको तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको ले चलते हैं पैसों की बारिश की तरफ, यानी कि ओलंपिक विजेताओं को मिलने वाले रिवार्ड्स की तरफ। लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले नाम है मणिपुर की शेरनी मीराबाई चानू का, जिन्होंने सिल्वर मेडल के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का खाता खोला। मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, 49 किलोग्राम वाली कैटेगरी से उन्होंने पार्टिसिपेट करके टोटल 202 किलोग्राम वज़न उठाया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इनके सिल्वर मेडल से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में पहले ही दिन इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करके बाकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा दिया। मीराबाई चानू के इस सिल्वर मेडल की न्यूज़ सुनते ही मणिपुर की सरकार ने 1 करोड़ का प्राइज़ अनाउंस कर दिया, और साथ ही साथ इन्होंने रेलवे में क्लास 1 की नौकरी देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी इनको 40 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यह पहले ही कहा था कि अगर उनकी तरफ से प्रतिभाग करने वाला कोई भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाता है तो वह उन्हें 75 लाख रुपए उपहार स्वरूप देंगे। अगर सिल्वर मेडल लाता है तो 40 लाख रुपए, और अगर ब्रॉन्ज मेडल लाता है तो 25 लाख रुपए। तो इस हिसाब से मीराबाई चानू की झोली में 40 लाख रुपए का इनाम जाएगा। इसके साथ ही बीसीसीआई यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की तरफ से जय शाह के एक ट्वीट में यह कहा गया है कि मीराबाई चानू और रवि दहिया को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इन सारे पुरस्कारों के साथ ही डोमिनोज ने भी एक ट्वीट किया है, और उसमें उनकी तरफ से मीराबाई चानू को लाइफ टाइम फ्री पिज़्ज़ा का अवार्ड दिया गया है, यानी कि उनको पूरी लाइफ फ्री पिज़्ज़ा दिया जाएगा डोमिनोज की तरफ से। कुछ दिन बाद ही मीराबाई चानू ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हुए अपनी पिक ट्विटर पर शेयर की। तो इस तरीके से मीराबाई चानू को तमाम उपहारों से नवाजा गया। इसके बाद बात करते हैं पीवी सिंधु की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और इस तरह वह ओलंपिक में लगातार 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। बात करें अगर पुरस्कारों की, तो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर इनको 25 लाख रुपए मिलेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, साथ ही 25 लाख रुपए मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी पीवी सिंधु को 30 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं लवलीना की, जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 69 किलोग्राम कैटेगरी में प्रतिभाग किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लवलीना को मिलेंगे 25 लाख रुपए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, और 25 लाख रुपए मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से। अब बात करते हैं भारत की झोली में चौथा मेडल डालने वाली इंडियन हॉकी टीम के बारे में। टोक्यो ओलंपिक से पहले हॉकी टीम को 1980 में पदक मिला था। पूरे 41 साल बाद मेडल मिलने पर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, और क्यों ना हो, आखिर यह अपना राष्ट्रीय खेल है। लगातार 6 बार का मेडल विजेता भारत एक बार फिर अपना इतिहास दोहराने की राह पर है। टोक्यो ओलंपिक में मिले इस ब्रॉन्ज मेडल ने पूरे देश में नया जोश भर दिया है। बात करें पुरस्कारों की, तो
बीसीसीआई की तरफ से 1.25 करोड़ रुपए हॉकी टीम को मिलेंगे और साथ ही पंजाब के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे पंजाब की सरकार। देश के लिए दूसरा सिल्वर मेडल लाए हैं रवि कुमार दहिया। 23 साल के रवि दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी से कुश्ती खेली और देश के लिए मेडल जीत लाए। इनके इस कारनामे से खुश होकर हरियाणा सरकार ने इनको 4 करोड़ रुपए एवं क्लास 1 की सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 40 लाख रुपए मिलेंगे और इसके साथ बीसीसीआई की तरफ से 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कुश्ती के दूसरे खिलाड़ी बजरंग पुनिया, जिन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी से पार्टिसिपेट किया और भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल डाला। इनको 25 लाख रुपए ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से और 25 लाख रुपए बीसीसीआई की तरफ से मिलेंगे। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका इंतज़ार शायद आप वीडियो की शुरुआत से कर रहे होंगे। द गोल्डन बॉय के नाम से फेमस हुए नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगर इनके इतिहास पर हल्की सी नज़र डालें तो हम पाते हैं कि अब तक इन्होंने जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया है हर जगह गोल्ड मेडल ही पाया है। जब हर बार यह खिलाड़ी गोल्ड मेडल ही लाता है तो गोल्डन बॉय जैसा उपनाम इन पर एकदम सटीक बैठता है। चारों तरफ आजकल एक ही नाम गूंज रहा है और वो है नीरज चोपड़ा। बात करें अगर रिवॉर्ड्स की तो असली बारिश इन्हीं पर हो रही है। हरियाणा सरकार ने इनको 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार की तरफ से भी 2 करोड़ व मणिपुर सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। बीसीसीआई की तरफ से भी 1 करोड़ रुपए और आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग की तरफ से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और साथ ही 75 लाख रुपए मिलेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। इन सब के साथ ही खुशी जताते हुए महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने नीरज चोपड़ा को एक कार गिफ्ट की है। महिंद्रा की इस कार का नाम है XUV 700 जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है और लॉन्चिंग होते ही यह कार सबसे पहले नीरज चोपड़ा के घर पर पहुंचा दी जाएगी।